2। आज लेक्चर नंबर 2 है, इसके अंदर भी हम क्लॉजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, कितने टाइप के अलग अलग होते हैं। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर क्लॉजेस और फ्रेजेस की डेफिनेशन देखी थी। क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं हमने ये भी देखा था। हमने एक देखा कि भाई क्लॉज जो है एक तो इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में डिफरेंस क्या था मेरे बच्चे? डिफरेंस ये था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा, है ना, और वो एक कंप्लीट थॉट हमें देगा, हम उसे एक सेंटेंस भी कह सकते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, लेकिन वो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज पर या रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अब हमने ये देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज के भी 3 पार्ट है ना। 3 तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एक और है एडजेक्टिव क्लॉज। तो नाउन क्लॉज के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउन क्लॉज क्या था? नाउन क्लॉज वो होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो डिपेंडेंट होता है, स्टैंड नहीं कर सकता अकेले, और साथ ही साथ वो एक नाउन की तरह सेंटेंस में काम करता है। किसकी तरह? एक नाउन की तरह। आज की क्लास में हम एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉजेस को जानने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे ताकि सारी चीजें हमें क्लियर हो सके। आइए देखते हैं। अब हमें पढ़ना है एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में आज की क्लास में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कुछ क्लॉजेस जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, राइट, कि सम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आर डिपेंडेंट। कुछ टाइप के क्लॉजेस जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, मीनिंग दैट दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, मतलब कि वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते। अकेले स्टैंड नहीं कर सकते मतलब वो अपना मीनिंग कंप्लीटली नहीं बता सकते, वो डिपेंड करते हैं किसी और के ऊपर। They do not express a complete thought. वो एक complete thought express नहीं करते। Sometimes these clauses are also called subordinate clause. बहुत सी बार इन clauses को हम subordinate clause भी कहते हैं, right? अब एक dependent clause या फिर एक subordinate clause जो है ये function करता है 3 तरीके से, है ना। कौन कौन से थे? As a noun, as an adjective, as an adverb. Noun की तरह काम करता है, वो हमने देखा, राइट। आज एडजेक्टिव वाला देखते हैं। तो एक एडजेक्टिव क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, निर्भर करता है ये वाक्य, दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। और ये कैसे काम करेगा? किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज को बहुत सी बार आप पढ़ेंगे रिलेटिव क्लॉज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिलेटिव क्लॉज भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उन्हें क्वालिफाई करता है, उन्हें मॉडिफाई करता है, राइट। तो एक एडजेक्टिव क्लॉज जो होगा वो एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा, या हम बोलें एक रिलेटिव एडजेक्टिव से शुरू होगा। ठीक है। ऑफन द रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब विल फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज। क्या बोला गया? अक्सर जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा या फिर जो रिलेटिव एडवर्ब होगा विल फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज। वो किसकी तरह काम करेगा? सब्जेक्ट की तरह। अभी हम कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस की लिस्ट देखेंगे, फिर हमें और समझ में आएगा। एज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज, जैसे यहाँ पर कुछ लिस्ट देख रहे हो आप, हु, विच, दैट, हुज। हियर इज अ लिस्ट ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स, व्हेन, व्हाई, वेयर। ये वाली लिस्ट किसकी है? देखो हमने क्या कहा, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन की, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। कुछ दिए हुए हैं, सारे नहीं दिए हुए। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, बोला गया कि ये जो है काम करेंगे सब्जेक्ट का। किसके? क्लॉज के सब्जेक्ट का। कैसे काम करेंगे आइए देखते हैं। हम एक एडजेक्टिव क्लॉज कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब हमें कोई सेंटेंस दे दिया और हमें बोला कि बताओ इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें डिपेंडेंट क्लॉज ढूंढना होगा, है ना। अ डिपेंडेंट क्लॉज इन अ सेंटेंस विल ऑलवेज कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब क्योंकि वो क्लॉज है तो सब्जेक्ट और वर्ब तो उसके अंदर होगा ही होगा।
क्योंकि वो क्लॉज है तो सब्जेक्ट और वर्ब तो उसके अंदर होगा ही होगा। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज जो होगा एक सेंटेंस के अंदर, उसके अंदर हमेशा पहले आप देखो एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। मेक श्योर दैट व्हेन यू फाइंड समथिंग यू थिंक इज अ क्लॉज दैट इट डज हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इस बात की श्योरिटी कर लेना जब भी आपको कुछ मिले सेंटेंस में, आपको लगे और आप सोचें कि ये एक क्लॉज है, तो ये जरूर निश्चित कर लेना कि सब्जेक्ट और वर्ब उसके अंदर है या नहीं। दूसरी चीज, an adjective clause will begin with a relative pronoun or a relative adverb। अब अगर कोई adjective clause होगा तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? relative pronoun या relative adverb से। ये बहुत बड़ी चीज है, इससे आप easily find out कर सकते हो। Does the clause that you found begin with one of those? ध्यान रखना, ये सवाल करना अपने आप से कि क्या जो मैं क्लॉज ढूंढ रहा हूं वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है या नहीं। मतलब हु, whom, which, that, whose या फिर when, why, where, इनसे शुरू होता है या नहीं। फाइनल क्या करना है आपको? तीसरी चीज, फाइनली डज द क्लॉज आंसर द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट एन एडजेक्टिव आंसर्स। अब एक एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है? वो मॉडिफाई करता है ना? क्या करता है? वो मॉडिफाई करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को। तो अच्छा, पहले मैंने शायद नाउन और प्रोनाउन ही बोला था। तो फाइनली डज द क्लॉज आंसर द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो फाइनली वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको अब फाइनल करना है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है या नहीं, तो आप जो भी एडजेक्टिव आंसर करता है, कैसे मतलब? डज इट टेल यू विच वन, व्हाट काइंड और हाउ मेनी। हम क्या करते हैं? हम जैसे बोलते हैं ना ब्यूटीफुल गर्ल, हमने क्या किया? ब्यूटीफुल जो है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब हम बोल रहे हैं कि लड़की कैसी है, तो इसका जवाब क्या हुआ? खूबसूरत है। तो एडजेक्टिव जो है आंसर हुआ, है ना? ब्यूटीफुल हमारा आंसर हुआ। तो वो यही कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि जो एक एडजेक्टिव आंसर करता है क्या वही है ये? डज इट गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन? क्या वो क्लॉज आपको नाउन प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? इफ सो देन यू हैव फाउंड एन एडजेक्टिव क्लॉज। अगर ऐसा है इसका मतलब कि आप एक एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढ चुके हैं। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है कि आप एक एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढ चुके हैं। समझना मेरी बात, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, द लेडी हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट इज माई आंट। अब हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से। यहाँ पर हमने देखा था रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन में हु आ रहा है ना? यहाँ हमने देखा हु से शुरू हो रहा है। हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। भाई कौन रह रहा है अक्रॉस द स्ट्रीट? लेडी, द लेडी। तो क्या ये हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट एक एडजेक्टिव नहीं हुआ? हुआ ना? और ये एक क्लॉज भी हुआ, राइट? हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सो द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज इज हु। इस क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है? हु है। और वर्ब क्या है? लिव्स है। तो ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ढूंढ सकते हैं आप आराम से ढूंढ सकते हैं ना? सो दिस क्लॉज इज गिविंग अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दी लेडी। ये वाला जो लाल रंग में आपको क्लॉज दिख रहा है, ये हमें क्या कर रहा है? इस लेडी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एक नाउन है ना? दे रहा है ना? सो द लेडी हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट इज माई आंट। अब हमने देखा कि ये जो है हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, प्लस ये पूरा पार्ट हमें लेडी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? एडजेक्टिव क्लॉज। और एग्जांपल देखते हैं। द बुक दैट इज ऑन द चेयर बिलोंग्स टू मार्विन। वो किताब जो कहां पर है? चेयर पर है। कहां पर है? चेयर पर है। दैट इज ऑन द चेयर बिलोंग्स टू मार्विन। तो यहां पर दैट क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? वर्ब।
और ये पूरा पार्ट हमें क्या कर रहा है, बुक की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बुक कौन सी वाली, जो चेयर पर है। बुक कौन सी वाली, जो चेयर पर है। शुरुआत किससे हो रही है, दैट से हो रही है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। सो द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज इज दैट, वर्ब इज, और ये जो क्लॉज है ये हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है किताब के बारे में, कि भाई कौन सी किताब, विच वन, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज। और देखते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले। I do not like people who are mean to animals. अब I do not like people, मुझे वो लोग पसंद नहीं है। कौन लोग पसंद नहीं है मुझे, who are mean to animal, जो क्या है, जो मीन होते हैं एनिमल्स को लेकर, मतलब जो एनिमल्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो यहाँ पर हु क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, वर्ब है। ये पूरा पोर्शन हमें क्या कर रहा है, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लोग क्या है, नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो पार्ट क्लॉज कहलाता है, और वो क्लॉज कब कहलाएगा, जब उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू गो टू द स्कूल वेयर माई फ्रेंड जिम गोज, क्या तुम उसी स्कूल में जाते हो जहां पर मेरा दोस्त जिम जाता है। यहां पर अगर आप देखोगे, डिड यू गो टू द स्कूल, क्या तुम स्कूल गए, कौन से वाले, जहां मेरा दोस्त जाता है। तो स्कूल नाउन जो है उसके बारे में वेयर माई फ्रेंड जिम गोज, ये वाला पोर्शन हमें क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये वेयर से भी शुरू हो रहा है ना, इसीलिए। नेक्स्ट, the moment when the clown burst into surprise the teacher was great. अब देखो, the moment, वो क्षण, when the clown burst, जब वो clown burst हुआ into surprise the teacher, when the clown burst in, जब वो clown burst in हुआ to surprise the teacher was great, टीचर को सरप्राइज करने के लिए वो चीज बहुत अच्छी थी। तो ये when से शुरू हो रहा है, और ये यहाँ पर मोमेंट जो है उसको क्या कर रहा है, मोर क्वालिफाई कर रहा है कि कौन सा मोमेंट, जब भाई क्लाउन बर्स्ट हुआ और उसने टीचर को सरप्राइज कर दिया। राइट, क्लियर हो गई ये बात। तो ये भी यहाँ पर नाउन है। द मोमेंट, मोमेंट क्या हो गया, क्षण। राइट, द रीजन वाई आई लेफ्ट इज अ सीक्रेट, कारण कि मैं क्यों गया, आई सब्जेक्ट, लेफ्ट वर्ब, है ना, वो एक रहस्य है। तो यहां पर हमें ये रीजन नाउन जो है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर हुई ना बात। इसीलिए ये सब क्या है, यहाँ पर जो भी बोल्ड में लिखे हुए हैं, रेड में लिखा हुआ है, वो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है। और वो एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है बेटा, वो इसलिए है क्योंकि ये हमें नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इनके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब है। सिंपल सी बात है ना। कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस, क्या तुम देख सकते हो वो पक्षी जो फेंस पर है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये जो बर्ड नाउन है इसको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। राइट, सो दैट इज ऑन दी फेंस, जो कि फेंस पर है। ठीक है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। क्लियर। तो ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है बर्ड के बारे में। तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। समझ में आया एडजेक्टिव क्लॉज अब आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। द कैट whom we are watching just caught a mouse. अब वो बिल्ली
कौन सी बिल्ली? whom we are watching, जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं। जस्ट कॉट अ माउस, उसने अभी अभी एक चूहा पकड़ा। तो यहाँ पर बिल्ली क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये वाला पार्ट क्या कर रहा है? इस वाले पार्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। राइट? नेक्स्ट, द बॉय whose shoes are on the floor, जिसके जूते, लड़का, वो लड़का जिसके जूते, वो बिल्ली जिसे हम देख रहे हैं, है ना? तो वो लड़का जिसके जूते फ्लोर पर है वो मेरा छोटा भाई है। तो अगेन बॉय नाउन जो है उसको ये वाला पार्ट क्वालिफाई कर रहा है और हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है लड़के के बारे में कि आखिरकार भाई कौन सा लड़का। ठीक है? ऐसे आप लोग अभी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना कि भाई एडजेक्टिव क्लॉज अगर आपको ढूंढने के लिए बोला जाए तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो। अब कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। राइट? नेक्स्ट, आई लाइक पिज्जा विच इज ऑल्सो द फेवरेट ऑफ माई सिस्टर जीन। मुझे क्या पसंद है? मुझे पिज्जा पसंद है, लेकिन विच इज ऑल्सो दी फेवरेट ऑफ माई सिस्टर, जो कि मेरी बहन का भी फेवरेट है। तो यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये इंडिपेंडेंट है, नहीं डिपेंडेंट है। विच इज ऑल्सो द फेवरेट ऑफ माई सिस्टर, जो कि मेरी बहन का भी फेवरेट है। क्या कोई मतलब नहीं निकला ना? कंप्लीट थॉट नहीं दिया ना, इसीलिए। तो ये यहाँ पर क्या निकल कर आया बेटा? एक एडजेक्टिव क्लॉज निकल कर आया। कैसे निकल कर आया ये एक एडजेक्टिव क्लॉज? क्योंकि ये हमें पिज्जा के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। पिज्जा के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है? नेक्स्ट, अभी हमने एडजेक्टिव क्लॉज की बात की, वैसे ही अगर हम एडवर्ब क्लॉज की बात करें तो एक एडवर्ब क्लॉज जो होता है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये तो आपको पता है, निर्भर करेगा वो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे उस पे। ये एक एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा। जैसे एडजेक्टिव क्लॉज एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा था सेंटेंस में, वैसे ही ये एक एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा सेंटेंस में। एडवर्ब क्लॉजेस बिगिन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। किनसे बिगिन करेंगे ये? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होंगे। Unlike an adjective clause in which the introductory word serves as the subject, the subordinating conjunction does not serve as the subject. अब देखो, जैसा इसमें ये बोल रहे हैं ना कि एडजेक्टिव क्लॉज में जो सबऑर्डिनेटिंग वर्ड होता था, क्या बोला इन्होंने कि एडजेक्टिव क्लॉज में जिसमें जो इंट्रोडक्टरी वर्ड होता था वो एक सब्जेक्ट की तरह काम करता था, है ना? तो यहाँ पर ये एक विच जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता था। लेकिन जब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज की, उसके अंदर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो एक सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता। द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज ऑफन एन एडवर्ब इटसेल्फ, क्योंकि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा वो अपने आप में ही क्या होगा? एक एडवर्ब होगा। थोड़ा सा आप एक बार एग्जांपल समझिए, उससे आपको एक अच्छा से आइडिया लगेगा। और कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे इफ, दो, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, एच वहां चला गया, व्हेन, वेरेवर, सो दैट। ठीक है, ये कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, तो इनकी मदद से आपको समझ में आएगा। ये अपने आप में ही क्या होते हैं, क्या निकल कर आते हैं? एडवर्ब। बहुत सी बार, नहीं हमेशा नहीं, इज ऑफन एन एडवर्ब इटसेल्फ। कैसे समझना? एडवर्ब क्लॉज को आपको फाइंड कैसे करना है? देखो, एक डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के अंदर हमेशा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रखेगा, है ना? ये तो आपको पता है। मेक श्योर दैट व्हेन यू फाइंड समथिंग यू थिंक इज अ क्लॉज, आपको ये सुनिश्चित करना है कि जब भी आपको लगे कि आपने क्लॉज ढूंढ लिया है और उसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब को आप सुनिश्चित जरूर कर ले कि हाँ यार ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका पता आपको जरूर होना चाहिए।
An adverb clause will always begin with a subordinating conjunction. जैसे यहाँ पर हम बोल रहे थे एडजेक्टिव क्लॉज में कि relative, यहाँ पर हम बोल रहे थे ना relative pronouns और relative adverbs जो है वो होने चाहिए, वैसे ही adverb clause के अंदर subordinating conjunction जो है वो होना चाहिए, ठीक है, उससे शुरू होता है वो. These words are adverbs. They often answer questions like when, where, why, how, under what conditions, in what manner और to what extent. क्या कह रहे हैं कि ये जो शब्द होते हैं ये वो adverbs होते हैं जो अक्सर उत्तर देते हैं किन सवालों का, when, कब, where, कहाँ, why, क्यों, how, कैसे, under what condition, किन परिस्थितियों के अंतर्गत, in what manner, किस तरीके से, और to what extent, किस हद तक. इन सभी सवालों का जो जवाब देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं. Does the clause that you found begin with one of those? क्या जो आपने क्लॉज ढूंढा है एक सेंटेंस के अंदर वो इनसे शुरू होता है? क्वेश्चन से हमें और ज्यादा ही क्लियरली समझ में आएगा. जैसे एडजेक्टिव क्लॉज हमें समझ में आया कि फाइनली डज द क्लॉज आंसर द सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट एन एडवर्ब आंसर्स, कि भाई एडवर्ब जिन सवालों का जवाब देता है. एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर, है ना. सो डज इट टेल यू व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, अंडर व्हाट कंडीशंस, टू व्हाट एक्सटेंट, इन व्हाट मैनर? क्या ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ब की, एडजेक्टिव की, या फिर दूसरे एडवर्ब की? एक बात समझना, एक एडवर्ब जो होता है वो केवल वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, वो एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों को नहीं पता होती है. इफ सो, अगर ऐसा है तो देन यू हैव फाउंड एन एडवर्ब क्लॉज, तो आपको क्या मिल गया है, एक एडवर्ब क्लॉज मिल गया है. तो एडवर्ब क्लॉज को ढूंढने का ये एक तरीका होता है, और अब हम देखेंगे कि कैसे हम एग्जाम्पल्स के तौर पे हमें समझ में आ जाएगा कि एडवर्ब क्लॉज कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है. सो एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं कैन ऑफन बी मूव्ड अराउंड इन अ सेंटेंस एंड द सेंटेंस विल स्टिल मेक सेंस even if you put them at the beginning or the end of the sentence. एडवर्ब क्लॉज की ना ये खासियत है कि अगर आप उनको उठा के सेंटेंस के शुरुआत में रख दो या सेंटेंस के एंड में रख दो, आप हेर फेर कर सकते हो, उनके जो मीनिंग है उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा. नाउन क्लॉजेज एंड एडजेक्टिव क्लॉजेज कैन नॉट बी मूव. नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो क्या नहीं करेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, उन्हें मूव नहीं किया जा सकता. लेकिन एडवर्ब क्लॉज जो है इन्हें मूव किया जा सकता है. This is another way to check to see if you have an adverb clause. तो ये भी एक अलग तरीका है, एक न्यारा तरीका है, डिफरेंट तरीका है ये पता लगाने का, ये फाइंड आउट करने का कि जो क्लॉज आपने ढूंढा है वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है, ठीक है. सो एग्जांपल्स देखते हैं कुछ एडवर्ब क्लॉज के, जिससे हमारे को थोड़ा और आइडिया अच्छे से हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर आई गो टू बेड आई ब्रश माई टीथ. अब अगर ये शुरुआत में लिखा है ना, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, आई ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो टू बेड. आई ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो टू बेड, राइट. क्या मतलब में कोई अंतर आया? नहीं, हमने इस वाले क्लॉज को उठाकर वहां रख दिया, ठीक है. और आई और गो हमारे दोनों सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास है ही. सो इससे हमें पता चला कि ये एक एडवर्ब क्लॉज है. हम इसकी पोजीशन इधर उधर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है. सो आई और गो जो है वो हमारे सब्जेक्ट हो गए और वर्ब हो गई, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो क्या है, बिफोर. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. पुट द हैमर डाउन बिकॉज यू माइट हर्ट समवन. Put the hammer down because you might hurt someone. अब अगर मैं इस वाले चीज को उठाकर आगे रख दूं कि because you might hurt someone, put the hammer down. ऐसे भी तो बना सकते हैं हम इसको, है ना. तो हम इसको उठाकर आगे पीछे भी चेंज कर दें तो मीनिंग में ही बदलता है. एंड अगेन यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और माइट हर्ट हमारा
वर्ब हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब है हमारे पास, ठीक है। और बिकॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पर हमने लगा दिया है, सब ऑर्डिनेटिंग आई एम सॉरी कंजंक्शन हमने यहाँ लगा दिया है बिकॉज, और इससे हमें पता चल गया कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और हम बोल सकते हैं कि एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। और देख सकते हैं हम एग्जाम्पल जैसे व्हेन यू गेट होम कॉल मी, चेंज करके देख लो, कॉल मी व्हेन यू गेट होम, आगे पीछे पोजीशन बदल के देखोगे तो भी मीनिंग सेम ही निकल रहा है। तो टेल अस व्हेन द पर्सन शुड कॉल, क्या बता रहा है यहाँ पर कि बंदे को कॉल कब करना है, वर्ब क्या है, कॉल मी वर्ब है, तो इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, जब तू घर पहुंच जाए तब मुझे कॉल करियो, है ना। सो व्हेन यू गेट होम कॉल मी, सो व्हेन यू गेट होम क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। उसके बाद अगर हम देखें पुट द गेम्स अप सो दैट यू कैन ईट योर डिनर, अगेन सो दैट यू कैन ईट योर डिनर, यहाँ पर हमें बता रहा है कि तुम्हें जो गेम्स हैं वो क्यों दूर रख देने चाहिए, थोड़ी देर के लिए तुम्हें नहीं खेलना चाहिए ताकि तुम तुम्हारा खाना खा सको। क्लियर हो गई ये बात, एडवर्ब क्लॉज समझ में आया। Whenever you see a rainbow, जब भी तुम एक रेनबो देखो, a rain shower has been recent, that means उसका मतलब क्या होता है कि अभी अभी जो बरसात है वो हुई है। Tells us where the rain shower has been, क्या बताता है ये हमें कि जो रेन शावर है वो कब हुआ है, ठीक है। सो wherever you see a rainbow, जहां पर भी तुम एक रेनबो देखो, wherever एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यहाँ पर, तो ये एक एडवर्ब क्लॉज कहला रहा है। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, सी हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई। आई हैव टू लीव व्हाइल जेमी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अब आई हैव टू लीव इसको कि भाई उसे निकलना पड़ा, इस वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें बता रहे हैं कि जब जेमी जो है वो बास्केटबॉल खेल रहा था, तो ये हमें क्या बताता है कि भाई कब उस इंसान को निकलना पड़ा, क्या बताता है ये हमें कि आखिरकार कब उस इंसान को निकलना पड़ा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर क्या हो गया, एक एडवर्ब क्लॉज हो गया। क्लियर है बात। ये हमारी आज की क्लॉजेस वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया। नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये तीनों देखे। क्लॉज क्या होते हैं ये हमने जाना। अब हमारी जो अगली क्लास होगी ना वो फ्रेजेस के ऊपर। उससे पहले आओ क्विज खेलते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉज आखिरकार होता क्या। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, बोथ ए एंड बी, या फिर नॉट। Next question. Faced with so many problems, I decided to get professional help. Faced with so many problems, I decided to get professional help. मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं क्या लूंगा, एक प्रोफेशनल हेल्प। ये क्या है, फ्रेज है, क्लॉज है, नाउन है, या कुछ भी नहीं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है, थर्ड नंबर का ऑप्शन ये होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके पास एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और वो एक कंप्लीट थॉट हमें देता हो। नेक्स्ट है, फेस्ड विद सो मेनी प्रॉब्लम्स, आई डिसाइडेड टू गेट प्रोफेशनल हेल्प। अब यहाँ पर फेस्ड विद सो मेनी प्रॉब्लम्स क्या है, एक फ्रेज है ना। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, लेकिन आई डिसाइडेड टू गेट प्रोफेशनल हेल्प, ये वाला पार्ट क्या है, एक क्लॉज है। तो ये रेड वाला पार्ट हमारा क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास में हमने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस किए। क्लॉजेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लॉजेस जो है वो हमने देखे 2 टाइप के,